श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि तूफान से पहले की सबसे गहरी खामोशी होती है। लोग कहेंगे, कुछ नहीं कर रहा तू, वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता, तू बाहर नहीं अंदर तैयार हो रहा है। जो चिल्लाते हैं भीड़ में खो जाते हैं, जो शांत रहते हैं इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू भाग मत, तू बस ठहर, क्योंकि जो अपनी रफ्तार में चलता है सफलता उसके पीछे भागती है। तेरी चुप्पी एक साजिश नहीं, एक साधना है। तेरी खामोशी में तप है, आग है और समय का इंतजार है। तू अभी बोल मत, तेरी कामयाबी बोलेगी। तू अभी दिखा मत, जब दिखेगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। कुछ लोग ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो पांव के पास झुकता है वो कभी उड़ नहीं सकता, और जो हाथ थामता है वो इंसान को ऊपर ले जाता है। स्त्री का बचपना बचा के रखता है वही पुरुष जो उससे सच्चा प्रेम करता है। जिसने दिल से प्रेम किया उसने स्त्री की आंखों में बचपन देखा, और जिसने केवल शरीर चाहा उसने उम्र गिनी। सच कहो, चाहे वो कड़वा लगे, मगर ऐसा झूठ मत बोलो जो मीठा लगे। पर अंदर से जहर हो। जिंदगी एक आईना है, जो जैसा दिखाओगे वैसा ही लौट कर आएगा। सच्चाई अगर बुरी भी लगे तो भी वह झूठ से बेहतर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी तकलीफ दे जाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी एक चीख होती है, ऐसी चीख जिसे कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। जहां तुम हो वहां लोग तुम्हें चाहें, जहां से तुम जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी एक आशीर्वाद लगे। वक्त एक तराजू है। बुरा वक्त अपनेपन का असली वजन बता देता है। जो लोग अच्छे वक्त में साथ थे वे अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में भी ठहरे रहते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छे इंसान की निशानी यही होती है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इंसान की अच्छाई उसकी नजरों में नहीं, उसके व्यवहार में होती है, क्योंकि व्यवहार वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है। आज के दौर में इंसान सस्ता हो गया है, बाकी सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, पर इंसान की कीमत जितनी गिरती है उतनी कोई मुद्रा नहीं गिरती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिलेंगे, दूसरों से बहस करोगे तो सवाल ही सवाल मिलेंगे। तलाश खुद में करो, रास्ता वहीं मिलेगा। दुनिया में नहीं, रोशनी अपने भीतर जलानी होगी। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब वही एक अदृश्य शक्ति, ईश्वर, हमारा हाथ थाम लेती है जो दिखाई नहीं देता। वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, और हम महसूस करते हैं कोई तो है जो हर मुश्किल में हमारे साथ है। जिंदगी में कई बार हम यूं ही निकल आते हैं मुश्किलों से, जैसे किसी ने अंधेरे में हमारा हाथ थाम लिया हो। उसी को परमात्मा कहते हैं, जो बिना दिखे हमेशा हमारे भीतर रहता है। कोई इतना भी नजदीक ना हो जाए कि जब तुम दूर जाओ तो उसे अच्छा लगने लगे, क्योंकि जो तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को कभी महसूस नहीं करेगा। गलतियां तो सब करते हैं, मगर सबसे ज्यादा दर्द उन गलतियों का होता है जिनके लिए माफी मांगने का वक्त हम खो चुके होते हैं। कुछ बातें कभी जुबान पर नहीं आती मगर आंखों में तैरती हैं। उन्हें पढ़ना भी एक कला है। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, यह संकेत है कि उस इंसान ने दुनिया की असली औकात जान ली है। जो अकेला है वह टूटा हुआ नहीं है, वह सच्चाई से रूबरू हो चुका है। वो इंसान भी तो कुछ कहता नहीं, अब जिसका दर्द कभी तुम्हारे हर लफ्ज में छुपा रहता था, शायद अब उसे भरोसा नहीं रहा कि तुम समझोगे। कुछ दोस्त बना लो, सच्चे दोस्त, क्योंकि मोहब्बत हर वक्त साथ नहीं देती। डिप्रेशन में जो साथ बैठ जाए चुपचाप वही असली रिश्ता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम औरों के दम पर उड़ान भरते हो
तो एक दिन खुद के पंख चलाना भूल जाओगे। खुद से बड़ी कोई ताकत नहीं। जिसने खुद को जान लिया उसने उड़ना सीख लिया। सिर्फ एक गलती काफी है जो सिर्फ मौके पर याद करती है। नींद भी नीलाम हो जाती है। जब दिलों की महफिलों में कोई अपना बैठा हो, भूल जाना आसान होता। अगर यादें इतनी सजीव ना होती जिसे तुमने भुला दिया। वो रात भर करवटें बदलता रहा। मैं चुप हूं क्योंकि शोर से रिश्ता नहीं रहा, ताकि कोई तमाशा ना बने, इसलिए सब कुछ सहता गया। और तुम सोचते हो मुझे शिकायत नहीं। असल में शिकायतें हैं, मगर अब भरोसा नहीं बचा। दर्द को बताकर बदनाम हो जाना इससे बेहतर है कि मुस्कुराकर चुप रहो, क्योंकि लोग दिल नहीं मजाक ढूंढते हैं। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। समाज के डर से, अपनों की जिद से लोग क्या कहेंगे, यही एक वाक्य उनकी आजादी को सबसे पहले मारता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी भले ही तीखी हो, मगर वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसका दिल शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चा होता है। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह सोचकर जीता हूं कि जब तुम मेरे बिना मुस्कुरा सकते हो तो मैं भी खुद को संभाल सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नसीब में नहीं लिखा वो लाख रोने से भी नहीं मिलेगा, और जो तकदीर में लिखा है वो एक दिन किसी मोड़ पर खुद चलकर आएगा। किसी को धोखा देकर मत मुस्कुराओ। कर्म का पहिया जब घूमेगा तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम खुद को कहां खो बैठे। क्या लूटेगा जमाना मेरी खुशियां? मैंने तो खुद ही उन्हें अपनों पर लुटा दिया था। कभी कभी दिल तोड़ने वाले भी वो होते हैं जिनके लिए हमने दुनिया छोड़ दी होती है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। कभी किसी मोड़ पर जब सब छूट जाए तब हौसला ही सबसे बड़ा साथी होता है। कहने को तो जुबान दी थी लोगों ने, मगर जब मुकर गए तो फिर कागज ही रह गए। गवाह जब जब दुनिया ने मुझे मुश्किलों में डाला, मेरे रब ने मुझसे बिना कहे हजारों रास्ते खोल दिए। कभी कभी चुपचाप मिलती मदद सबसे ऊंची होती है। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सका। न जाने ये उसकी खूबी है या मेरे इश्क की सादगी जो आज भी हर याद में जिंदा है। हम बदले नहीं हैं, हमने सिर्फ ये जान लिया है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, और रिश्ते जितने करीब लगते हैं उतने ही दूर निकल जाते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। अब आने वालों को हम दिल से नहीं समझ से देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक़्त एक बहती नदी है, जिस धारा को एक बार छू लिया वो फिर कभी नहीं लौटती। हर लम्हा बीत जाता है और हमें यादें देकर चला जाता है। कभी कभी जो हाथ छूटते हैं वे पहले ही छूट चुके होते हैं। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो शायद उसे एक बार रोक लेना चाहिए। क्या पता वो ठहर जाए, क्योंकि कई बार ठहर जाने में भी सुकून होता है। लेकिन औरत जब हाथ छुड़ाती है वो पहले ही दिल से जा चुकी होती है। बस देरी होती है शरीर को उस फैसले तक पहुंचने की। रिश्तों में रोकना तब तक ठीक है जब तक किसी की आत्मा न टूटी हो, वरना रोका हुआ शरीर कभी लौटकर दिल में जगह नहीं बना पाता। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं वो ही एक दिन समय को भी झुका देते हैं। बरसों पुराने रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब किसी को सच में तुम्हारी जरूरत हो, वरना टांका लगाओ या सील दो, दरारें फिर भी चीखती रहती हैं। धन से नहीं मन से जुड़ो, क्योंकि दौलत पल में चली जाती है, लेकिन एक सच्चा दिल सदियों तक साथ देता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, उसमें खो जाना पड़ता है। जब इंसान खुद को खो देता है तब वो परमात्मा के सबसे पास होता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है उन्हें ना टूटने की इजाजत होती है, ना ही किसी के आगे रोने की आजादी। वो हर दर्द को मुस्कान में लपेटकर बस दुनिया से कहते हैं, मैं ठीक हूं। दुनिया को बुरा कहने से पहले अपने गुनाहों का आईना देखो। हर कोई अपने पापों पर पर्दा डालकर जमाने को कोसता है, लेकिन सच तो ये है, अगर हम सुधर जाएं तो दुनिया भी बदल सकती है। वक़्त बदलता है, चीजें सुधरती हैं, लेकिन कुछ टूट जाता है जिसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता। वो है भरोसा और भूत जो साथ नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़कर जाने वाला चला जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी बिस्तर से, कभी दिल से, कभी खामोशियों से लिपटकर हर रात एक नई तकलीफ बन जाती है। अगर गलत औजार से
तुम एक स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत सोच और दिशा से जिंदगी के दरवाजे कैसे खोल पाओगे। तुम्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल के नहीं। खास वही होते हैं जो वक्त आने पर तुम्हें वक्त देते हैं, जो तुम्हें भीड़ में अकेला नहीं छोड़ते बल्कि खामोशी में तुम्हारी सांसों की आवाज भी सुनते हैं। मजाक और पैसा दोनों चीजें सोच समझकर उड़ाओ, क्योंकि ये लौट कर नहीं आते और इनकी चुभन जिंदगी भर रहती है। अच्छे लोग भी टूटते हैं, लेकिन उनकी कीमत नहीं घटती। सोने को टुकड़ों में बांटो, वो फिर भी सोना ही कहलाता है। इंसान भी अगर सच्चा हो तो हालात उसे बदल नहीं सकते। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना भारी पड़ता है, क्योंकि जब तुम अपना वादा तोड़ते हो तब किसी का भरोसा नहीं, उसका दिल टूटता है अंदर तक। कभी कभी दुआएं भी वहीं लौट आती हैं जहां से निकली थी। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मिलता वही है जो कर्म से हमने बोया होता है। दुआ अगर दिल से निकले और कर्म सच्चे हों तो विधि भी रास्ता बदल देती है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी पक्की गारंटी है वो है मौत, शांत, स्थिर और अटल। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बिना किसी गलती के भी तुम बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को लोगों की उम्मीदों के सांचे में नहीं ढाला। लेकिन याद रखना, जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता वो सबके आगे झुकता चला जाता है। जो गिरने से डरते हैं वो उड़ना कभी नहीं सीखते। जो हौसला रखते हैं उनकी हार भी इतिहास बनती है। खुद को इतना व्यस्त कर दो कि दर्द की आवाज भी तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। वक्त से शिकायत मत करो, वक्त को जवाब दो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और वही तजुर्बा कल तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसे देख दुनिया हैरान होगी। जिनके दिल में खोट हो उनके लिए कसम, वादे सिर्फ शब्द होते हैं, भावनाएं नहीं। झूठा प्यार और दोगला यार इंसान को अंदर से जला देते हैं। पर तुम राख से भी उठकर चलना, क्योंकि अग्नि में तपे हुए लोग ही हीरा कहलाते हैं। थक चुका हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है उन्हें जो इज्जत का ढोंग करते हैं। अब बात वही होगी जो उनकी भाषा में होगी। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो खुश रहो, क्योंकि वो आज भी तुमसे पीछे हैं। जो सामने नहीं कह सकते वो पीछे से ही काटते हैं। हर समस्या से बड़ी तुम्हारी हिम्मत होती है। जब टूटने लगे हौसले तो खुद से कहना, मैं रुका नहीं हूं, मैं सिर्फ छलांग के लिए झुका हूं। कुछ इस तरह जिद करो, जो मुकद्दर में लिखा नहीं उसे हासिल कर दिखाओ। जिंदगी एक खेल है, लेकिन सवाल यह है कि तुम खिलाड़ी बनोगे या किसी का खिलौना। कभी कभी बुरा बनना पड़ता है जब सामने वाला नकाब पहने हो। भलाई वहां तक ही करो जहां तक उसका आदर हो। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद सच को मंच देता है। अच्छा इंसान था, यह सुनने के लिए कई बार मरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की उम्मीद अगर तुमसे जुड़ी है तो वो उसकी मजबूरी नहीं, तुम पर उसका भरोसा है। और भरोसा सबसे कीमती रिश्ता होता है। चेहरा भले सुंदर हो, लेकिन स्वभाव सुंदर ना हो तो चेहरा भी फीका लगता है। सूरत समय बदल देता है, लेकिन स्वभाव ताउम्र छाया बनकर साथ चलता है। मनचाही जिंदगी मिलती नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। लेकिन क्या बनाएं उस जिंदगी को जहां हर रिश्ता उम्मीदों की जंजीर बन जाता है। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हें दोबारा वही मौका दे। इसलिए जब कोई तुम्हें वक्त दे तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो वक्त देता है वही सच्चा रिश्ता निभाता है। जिंदगी इसलिए मुश्किल नहीं है कि रास्ते कठिन हैं, बल्कि इसलिए कि हम आसानी से मिली चीजों की कद्र करना भूल जाते हैं। हर बार जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तब तक नहीं जानते कि धोखा कितनी खामोशी से दिल को तोड़ता है। और जब टूटने की आवाज आती है तो कोई और नहीं बल्कि अपना ही चेहरा सामने होता है। इंसान बुरा तब नहीं बनता जब वह गलत करता है, बल्कि तब बनता है जब लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। अगर तुम चुप रहना सीख जाओगे तो तुम्हें वो सब सुनाई देगा जो लोग तुम्हारे बारे में चुपचाप कहते हैं। और जब देखना शुरू करोगे बिना कुछ बोले, तब असली चेहरे खुद सामने आने लगते हैं। मोहब्बत की गलियों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से शिकवा करने का कोई मतलब नहीं रहता। आजकल किसी को अपना समझना छोड़ दो,
जिंदगी में खुश रहना सीख जाओगे। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। चालाकी चंद दिन चलती है, पर ईमानदारी ताउम्र साथ निभाती है। सच का वजन शायद भारी होता है, इसलिए आजकल लोग झूठ को हल्के में ले लेते हैं। एक गलत इंसान कभी भी किसी के लिए सही सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर की आग उसे दूसरों को जलाने पर मजबूर कर देती है। भीड़ में वही चेहरे याद रह जाते हैं जिन्होंने भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाई हो, वरना तो नाम हर किसी का होता है, लेकिन पहचान कुछ खास लोगों की ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम दिल से चाहते हो वही अक्सर सबसे पहले तुम्हारा फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम्हारा दिल। माफ कर देना एक कला है, पर दोबारा भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा होता है खुद से। जिन्होंने दर्द में मुस्कुराना सीख लिया, समझो उन्होंने जिंदगी जीत ली। रिश्ते तब टूटते नहीं हैं जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब मन में खामोशियां घर कर लेती हैं। ज्यादा जुड़ाव हमेशा नुकसान करता है, क्योंकि जब वह रिश्ता टूटता है तो तुम खुद को भी टूटा हुआ पाते हो। जिस दिन कोई तुम्हें अपनी आदत बना ले, उसी दिन से उसके पास यह ताकत होती है कि वो तुम्हें तोड़ भी सकता है। इश्क करो, पर इतना नहीं कि तुम्हारी खुद की पहचान किसी और के नाम से जुड़ जाए। मोहब्बत में डूबो, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कब्र मत खोदो। इज्जत वो नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। समझ आ जाएगा कि आपकी मौजूदगी किसी की जिंदगी में कितनी मायने रखती है। जहां अन्याय हो वहां चुप्पी गुनाह बन जाती है। आंखें झुकाना तब तक अच्छा लगता है जब तक आत्मसम्मान की जमीन न डगमगाए। और सच, वो जब अपने आप में खड़ा होता है तो दुनिया के सारे झूठ बौने हो जाते हैं। पीछे छूटे हुए लोग अक्सर आगे निकल जाने वालों के दिलों पर बोझ बन जाते हैं। अगर किसी का व्यवहार बदल गया है तो जिम्मेदार सिर्फ वह नहीं, शायद तुम भी हो, क्योंकि रिश्ता एक तरफा नहीं होता और एहसास की डोर दोनों तरफ से बंधी होती है। जिंदगी कठिन हो तो घबराना नहीं। मुश्किल किरदार उन्हीं को मिलते हैं जिनमें उसे निभाने की ताकत हो। हर सीन आसान नहीं होता, लेकिन एक सच्चा एक्टर कभी स्क्रिप्ट को दोष नहीं देता। यादें कभी पुरानी नहीं होती। जो मोम की तरह पिघल कर निभाते हैं, उन्हें आग से बचाने वाला कोई नहीं होता। रिश्तों में हमेशा देने वाले जलते हैं और लेने वाले चैन की नींद सोते हैं। अगर सपने तुम्हारे हैं तो लड़ाई भी तुम्हारी है। उम्मीदें बो, मेहनत सींचो, क्योंकि हालात तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेंगे। तुम्हें खुद को हालातों के हिसाब से ढालना होगा। दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, वो तो बस नतीजे गिनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश किया करो खुद को संभालने की, क्योंकि लोग अक्सर वहीं गिरा देते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। दुनिया का दस्तूर यही है, दर्द देने वाले साथ चलते हैं और जो मरहम बनते हैं वही दूर हो जाते हैं। मत करना किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, सच यही है, वह भी पहले खुद को ही देखता है। ये अपनों का मतलब भी अब परिस्थितियों से चलता है। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त नहीं देती और वक्त कभी दोबारा नहीं आता। बेकदरों के हाथ चांद भी लग जाए तो वो उसे भी ग्रहण बना देते हैं। इसलिए जब अपना वक्त आए तो खुद को चमकने दो, क्योंकि चांदनी को भी पहचान चांद से मिलती है। अगर खुद से बहस करोगे तो जवाब मिलेगा, अगर दुनिया से करोगे तो सवाल ही सवाल मिलेंगे। भीड़ में सही आवाज बनना है तो पहले अकेले चलने का हुनर सीखो। बात सिर्फ उन्हीं से करना जो सुनकर मुस्कुराए, जो बातें सुनकर खफा हो जाएं। वो पहले से ही दूर थे, बस तुम्हें समझना बाकी था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन जो बेहतर की तलाश में रहते हैं वो बेहतरीन को भी खो बैठते हैं। तुम किसी के लिए संपूर्ण नहीं हो सकते, बस ईमानदार रहो अपने जज्बातों में, अपने इरादों में। जिंदगी मौन में गहराती है और समझ अक्सर हमें चुप कर देती है। इसीलिए गहरी आत्मा वाले कम बोलते हैं, क्योंकि शोर उन्हें रुला नहीं सकता। फूल अक्सर वहीं तोड़े जाते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। इसीलिए महकना बंद मत करो, क्योंकि दुनिया कांटे की पहचान तो रखती है, पर इत्र की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की मुस्कान का कारण बनना। पर कभी खुद को इतना ना भूल जाना कि दूसरों की खुशी में अपनी उदासी दफन कर दो।
सही होकर भी चुप रह जाना एक आदत सी बन गई है, क्योंकि सफाई अब इज्जत कम, सवाल ज्यादा देती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि लोग बदलते नहीं, बस रंग बदलते हैं। कभी भी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुमसे बात करे, क्योंकि जो दिल से चाहेगा वह तुम्हारी खामोशी भी सुनेगा। समय से भी कीमती होती हैं भावनाएं, इसलिए उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझते हैं, वरना मोहब्बत भी आजकल उधार में दी जाती है और चुकानी पड़ती है आत्मसम्मान से। हमने वो दौर भी देखा है जब बुरे वक्त में हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। अब अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए, बस अब किसी को गिराने का शौक नहीं। किताबों के बिना जो सिखा जाए उसे ही जिंदगी का तजुर्बा कहते हैं। दिखावे के अपनेपन से हकीकत की दूरियां बेहतर हैं, क्योंकि झूठे साथ से अकेलापन भी सुकून देता है। कभी कभी रिश्ते पास होकर भी अजनबी हो जाते हैं और अजनबी दूर होकर भी अपने लगते हैं। जिंदगी में चाहे कुछ और सीखो या न सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि यहां हर मुस्कान के पीछे एक चेहरा छिपा होता है और हर चेहरे के पीछे एक मकसद। जो लोग मीठे शब्दों में जहर घोलते हैं उन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। लोग तब तक आपकी कद्र नहीं करते जब तक आप उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना न सीख जाओ। इग्नोर करना भी एक कलाकारी है, और यह तब सीखनी पड़ती है जब दिल बार बार टूटा हो। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, जो सबसे ज्यादा निभाता है वही सबसे ज्यादा रोता है। प्रेम अब भावनाओं का खेल नहीं, एक दौड़ बन चुका है, जहां सबसे ज्यादा झूठे वादे होते हैं और सच्चाई बस एक तमाशा बन जाती है। राजनीति अब दूसरे नंबर पर है, प्रेम उससे भी आगे निकल चुका है। छल, कपट, स्वार्थ, बस यही नाम है अब रिश्तों के। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है। यहां लोग सलाहें बहुत देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। जो घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर होते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता, और जो दर्द आत्मा में पलते हैं वो ताउम्र नहीं जाते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हर सांस को बोझ बना देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने तक सिखाते हैं कि तू अभी जी रहा है। कभी कभी जो हमसे छीन लिया जाता है वो शायद कभी हमारा था ही नहीं। हर वह चीज जो आसानी से चली जाए, समझ लो कि उसका कभी तुम्हारा होना तय ही नहीं था। अगर कोई शख्स बार बार दिमाग में लौट आता है तो शायद वो भी तुम्हें याद करता है, या फिर वो यादें होती हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। कभी कभी तारीफ भी सिर्फ तब होती है जब हम दुनिया से विदा हो जाते हैं। श्मशान में इंसान महान हो जाता है, जबकि जीते जी उसे समझने वाला कोई नहीं होता। अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे, क्योंकि अब डरना और झुकना बंद कर दिया है हमने। ना मीठे बनते हैं ना मीठा बोलते हैं। हम वो कड़वा सच हैं जिसे सब निगलना नहीं चाहते। बुरे वक्त में अपनों के ताने सुनते हैं, दोस्तों की चुप्पियां सहते हैं, और गम भरे गाने हर रात हर नींद को तोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे छीना जा सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा होता है वो तूफानों में भी नहीं छूटता। वक्त बदलता है, लेकिन इंसान वो तो बिना वक्त के ही बदल जाता है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, विश्वास गहरा होना चाहिए, क्योंकि यही वो धागा है जो बिखरने से बचाता है। और जो रिश्ता विश्वास से जुड़ा हो वो मीलों दूर रहकर भी दिल से नहीं टूटता। जीवन में माँ बाप दो बार टूटते हैं, एक बार जब बेटी घर छोड़ती है और दूसरी बार जब बेटा ऊंचाइयों को छूता है। एक विदाई में आशीर्वाद छिपे होते हैं और दूसरी विदाई में आंखों की नमी। खुशियां भी कभी कभी चुपचाप रुला देती हैं, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक खालीपन छुपा होता है। सिर्फ पढ़ लिख लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं बनता। दुनिया की सबसे सच्ची किताब हम खुद होते हैं। जब तक खुद को न पढ़ो, हर किताब अधूरी है, हर शिक्षा अधूरी है। खुद को समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसने हर समस्या का हल खुद पा लिया। तारीफ और खुशामद में फर्क होता है। तारीफ कर्मों की होती है और खुशामद स्वार्थ की। जो तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ हों, पर जो तुम्हारी कमियों पर तुम्हें टोकते हैं वो हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए लड़ते हैं। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय लिया था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। उसके बाद सारे निर्णय कृष्ण ने लिए और वही निर्णय उसकी विजय बन गए।
कभी कभी केवल एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जब समस्याएं हर तरफ से घेर लें तो समझो परिवर्तन आने वाला है। कभी हार को अंत मत मानो, वो तो अगली यात्रा की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा तूफान हमेशा सबसे गहरी शांति से पहले आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार बनने की पहली निशानी है दिखावे से दूर हो जाना। बातों से नहीं, अब कर्मों से खुद को साबित करना। जिंदगी को सजावट नहीं, सादगी चाहिए। बेवजह के खर्चों से पहले उनका कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम्हें अपने विश्वास पर उधार दिया था। जो बिना कुछ मांगे तुम्हारे साथ खड़े थे, उनसे पहले किसी को मत चुकाओ। लोग तुम्हारी अच्छाई से भी चिढ़ते हैं और सही लोग तुम्हारी बुराइयों के बाद भी तुम्हें अपनाते हैं। यही असली रिश्ता है, जहां समझने की जरूरत नहीं होती, बस साथ निभाने की भावना होती है। दीपक को घी तभी चाहिए जब वो जल रहा हो। बुझ जाने के बाद डाला गया घी सिर्फ राख बनता है। इंसान की कद्र भी वैसी ही होती है। समय रहते करो, वरना बाद में अफसोस ही रह जाता है। रिश्तों को समय दो, इन्हें समझो, निभाओ, क्योंकि देर से किया गया सम्मान कभी कभी सिर्फ पछतावे में बदल जाता है। कभी किसी को उसके अतीत से मत परखो। लोग गिरते हैं, फिर उठते हैं, और तब सीखते हैं कैसे मुस्कुराया जाता है टूटने के बाद। हर व्यक्ति की एक लड़ाई होती है जो वह मुस्कान के पीछे छिपा कर रखता है। जो सबसे ज्यादा हंसता है वो भीतर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। कभी कभी आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। जब कोई नहीं होता तब आप ही खुद का सहारा बनते हैं। वक्त सिर्फ घड़ी नहीं बदलता, वो इंसान भी बदल देता है। हर रिश्ता तभी तक है जब तक उसमें विश्वास है। जो रिश्ता आज है कल नहीं भी हो सकता, पर जो विश्वास आज है वो कल भी राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा चाहे जितना भी साफ हो, अगर मन में दाग हैं तो हर मुस्कान पर सवाल खड़े होते हैं। सामने ताली और पीछे गाली, यही तो बन गई है आजकल की पहचान। मुंह पर मीठे बोल और पीठ पीछे जहर। लोगों के बदलते रिवाजों ने रिश्तों को भी नकाब पहनाना सिखा दिया है। परवरिश और संस्कार अब स्टेटस से तौले जाते हैं, इंसान की नीयत से नहीं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को एक मत मानिए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं, मगर मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चेहरे बदलते हैं और जिसे तुमने नजरअंदाज किया, उसी ने सबसे पहले तुम्हारा दर्द समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हम सही इंसान को देर से पहचानते हैं और गलत को जल्द ही दिल दे बैठते हैं। अब खुद से वादा करो कि किसी की बेरुखी से खुद को मत तोड़ना, किसी की दूरी से अपनी पहचान मत खो देना। तुम वो नहीं जो किसी के साथ से बने हो, तुम वो हो जो अकेले खड़े रहकर भी मुस्कुरा सकते हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।